Chapter name is Redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स क्या होता है थोड़ा बेसिक बता के मैं डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर पे आऊंगा। व्हाट इज द रेडॉक्स? Reduction and oxidation. A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reaction. Redox reaction में basically जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्टिंग ऑक्सीडेशन नंबर से करें। किससे कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर। अब स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो मैं जो भी एटम पे इमेजिनरी चार्ज फॉर्म होते हैं इन अ मॉलिक्यूल नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, उसी को क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, राइट, इस NaCl को जब भी हम ब्रेक करेंगे आयंस के फॉर्म में तो हमें दो चार्ज मिलता है, एक Na+ और एक Cl-। समझ में आ रहा है? तो अगर हम आपसे पूछे कि इस NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो आप बोलेंगे +1। जो उसके ऊपर चार्ज फॉर्म हो रहा है इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। अगर मैं बात करूं HCl, राइट, तो HCl के बीच में ऐसा बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो इनके बॉन्ड को तोड़ेंगे, राइट, तो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स क्लोरीन जाएगा, तो H+ और Cl- इस तरह से होगा। तो जो भी चार्ज फॉर्म हो रहे हैं पर्टिकुलर एटम पे वो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। अगर हम यहाँ पे A और B कोई एटम ले रहे हैं, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहा है? सिंगल बॉन्ड, वेयर B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने ऐसा मान लिया है कि B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो A मेरा यहाँ पे क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब इस बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा तो चार्ज कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस होगा? क्योंकि A और B दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के एलिमेंट है। इस बॉन्ड को तोड़ा तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन B लेके जाएगा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? A+ बनेगा और B- बनेगा। एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक चार्ज फॉर्म होंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे A+B ले लेता हूँ, A+B, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, यहाँ पे भी कंडीशन वही है, क्या कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या? A+2 एंड B-2। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे A+B ले और इस बॉन्ड को तोड़ दूं, क्या होगा? A+3 और B-। समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये चार्ज क्यों बन रहा है? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। और अगर यहीं पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दो सेम एटम में या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझ में आ रहा है? ऐसे केसेस में क्या होगा? ये दोनों सेम एटम है AA, समझ में आ रहा है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अब क्या होगा? जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 0। A+AB है, यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 0। इनके ऊपर कोई चार्ज बनेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? अगर मैं A A ले लूं, इधर भी क्या माना जाएगा? 0 0। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? क्या तो कोई डाउट? तो इस तरह से, तो इसी तरह से बॉन्ड को ब्रेक करके पर्टिकुलर एटम पे चार्ज फॉर्म किए जाते हैं, और जो चार्ज बनते हैं उस पर्टिकुलर एटम पे उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से हमें भाई बॉन्ड फॉर्म करना है वो समझ में आ गया। बॉन्ड को ब्रेक करके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? यहीं पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ पॉइंट्स बता दूं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। रूल से पहले मैं ये बता देता हूं, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन। ये
जो ऑर्डर है इधर से इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव. व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स. अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन हम खींचते हैं, राइट, वो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेगा. किसी को इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं. फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं. ऑक्सीजन क्या करेगा? बाकी सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा, बट फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा. नाइट्रोजन इन सब से इलेक्ट्रॉन लेगा, बट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा. तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि जब भी दो नॉन मेटल आएंगे तब क्या होगा, तब ये हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज पता होगा. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन. रिमेंबर लाइक दिस. 4 कॉल बाहर से आई, 4 कॉल बाहर से आई. नाउ एक और टेक्निक है ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए. ये तो बाय क्या है? स्ट्रक्चर है. बाय स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और बॉन्ड ब्रेक करके हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर. दूसरा, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर. रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर. रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर में रूल नंबर 1, कोई भी प्योर एटम है, कोई भी प्योर एटम है फ्री स्टेट में, या प्योर मॉलिक्यूल है, प्योर एटम, प्योर मॉलिक्यूल, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0. क्या हो जाएगा? 0. ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. जैसे सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, एल्यूमिनियम, ये अपने फ्री स्टेट में इसी फॉर्म में पाया जाता है. एल्यूमिनियम समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है. ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, N2, ऑक्सीजन एक ओजोन भी पाया जाता है. फास्फोरस P4, सल्फर S8, समझ में आ रहा है? एक्सेट्रा. ये सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा. क्या होगा? 0. क्या इनके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं. जब चार्ज नहीं है तो क्या कोई इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा? नहीं. रूल नंबर 2, न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल कंपाउंड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 फॉर न्यूट्रल कंपाउंड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. और न्यूट्रल कंपाउंड sum of oxidation number of all atom equal to 0, equal to 0. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? न्यूट्रल कोई कंपाउंड दिया है, फॉर एग्जांपल हमें वाटर दे दिया गया. वाटर एक मॉलिक्यूल है. अब पूरे वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सम ऑफ वाटर इक्वल टू 0. अगर मैं अमोनिया ले लूं NH3 पे, कोई चार्ज होता है क्या? नहीं. 0. H2SO4 पे कोई चार्ज है? दिख रहा है आपको? नहीं. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लूं? सम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज इक्वल टू 0. तो रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? फॉर न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसको प्योर कंपाउंड भी बोल सकते हैं. और प्योर कंपाउंड कोई चार्ज दिख रहा है यहाँ पे? नहीं. तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम व्हिच इज इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर. पॉइंट नंबर 3, हम आयंस की बात कर लेते हैं. आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो भी आयंस के ऊपर चार्ज होगा, जो भी आयंस के ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. फॉर मोनो एटॉमिक आयन, फॉर मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू its charge, equal to its charge. एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, सोडियम ले लिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1. मैग्नीशियम
+2। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। ऑक्सीजन अगर -2 में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। सल्फर -2, नाइट्रोजन -3। इस तरह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। ये क्या लिखा है? फॉर मोनो एटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू इट्स चार्ज। जो भी उसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है वही क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये समझ में आ रहा है? तो नंबर 4, इन polyatomic ion oxidation number is sum of oxidation number of all atom equal to charge। इसका मतलब क्या है पता है आपको? summation, right? तो sum of oxidation number of all atom which is equal to charge। for example, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट SO4-2 की बात करूँ, अब मैं पूछूं कि SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो उसके ऊपर क्या चार्ज दिया होगा? बोलो जरा। तो sum of SO4 which is equal to -2। समझ में आ रहा है? इसी को और ओपन फॉर्म में लिखना हो तो मुझे ओपन फॉर्म में, तो ये समेशन का मीनिंग क्या है? एडिशन, राइट? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस, समझ में आ रहा है आपको? अब 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू -2। ये जो 4 है वो क्यों आया? क्योंकि SO4 में 4 टाइम ऑक्सीजन, तो 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू चार्ज। यहाँ पे क्या आ गया? चार्ज। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये समेशन का मीनिंग है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -2। यहाँ पे सल्फेट का -2 है इसलिए हमने -2। PO4 है -3 चार्ज होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सम ऑफ PO4 विच इज इक्वल टू -3। साइनाइड होता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -1। क्या लिखेंगे? Cn इक्वल टू -1। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? NO3 पे -1 होता है, NO2 पे -1 होता है, OH पे -1 होता है। तो ये जो पूरा NO3 है वो क्या हो जाएगा? -1। NO2 क्या हो जाएगा? -1। OH क्या हो जाएगा? -1। NH4 +1। तो इनको कैसे लिख सकते हैं? सम ऑफ NH4 विच इज इक्वल टू +1। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये रूल नंबर क्या था? 4। रूल नंबर 5 क्या है स्टूडेंट? रूल नंबर 5 ग्रुप 1 के एलिमेंट के लिए। रूल नंबर 5, ग्रुप 1 एलिमेंट ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन नंबर। उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। अब ग्रुप 1 में कौन कौन एलिमेंट होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंच। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये रेडियो एक्टिव होता है। ये सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। क्या होगा? +1। ये कहीं पे भी दिखेंगे। अगर फ्री स्टेट में है तो क्या होगा? 0। फ्री स्टेट में क्या होगा? 0। कंबाइंड स्टेट में कहीं पे भी पाए जाएंगे तो क्या होगा? +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 इज +1। ग्रुप 2 एलिमेंट always +2। ग्रुप 2 एलिमेंट ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन नंबर। सो ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हमेशा +2। क्या होंगे? +2। और ग्रुप 2 में कौन कौन होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। once again radium is a radioactive। समझ में आ रहा है? तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्या हो जाएगा? +2। अब ग्रुप 13 जो थर्ड ए होता है उसमें एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि वो प्योर मेटल होता है
तो एल्यूमिनियम ऑलवेज +3, एल्यूमिनियम क्या होगा +3, एल्यूमिनियम ऑलवेज +3। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ग्रुप 1 के लिए +1, ग्रुप 2 के लिए +2। ये एलिमेंट हमें याद है सबको, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट याद है। ग्रुप 1 में आया अगर कोई भी एलिमेंट तो क्या लिखेंगे +1, ग्रुप 2 में आया तो क्या लिखेंगे +2। रिमेंबर लाइक दिस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लीना के रव से फरियाद, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, बेटा, मंगेज, खास, स्कूटर, बाप, राशि। राइट? भगवान ऐसे बाप सबको दे ना। ना रोल नंबर 6 में फ्लोरीन ऑलवेज -1, फ्लोरीन ऑलवेज -1। अब फ्लोरीन हमेशा -1 क्यों होता है, उसके रीजन क्या है वो समझ में आ रहा है? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वही है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये हमेशा क्या होगा माइनस। समझ में आ रहा है? ये सबसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये सबसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए ये क्या होगा माइनस। समझ में आ रहा है? फ्लोरीन ऑलवेज -1। फॉर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन जो है ना H इज अ हाइड्रोजन, ये दो टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक दे दिया तो +1, एक ले लिया तो -1, माइनस में हीलियम जैसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? डिप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा +1, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा किसको, नॉन मेटल को। किसको देगा नॉन मेटल, और किससे ले सकता है मेटल। तो अगर मेटल है तो हमेशा हाइड्रोजन क्या होगा -1, नॉन मेटल है तो क्या होगा +1। समझ में आ रहा है? वहां देखना है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ है +1, मेटल के साथ है -1। मेटल के साथ का एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सोडियम हाइड्राइड, राइट, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, ये सब में क्या है, और सोडियम हमेशा +1 होगा ना, तो हाइड्रोजन क्या हो गया -2। ग्रुप 2 मैग्नीशियम हमेशा क्या होगा +2, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा -1। एल्यूमिनियम +3, तो हाइड्रोजन क्या होगा -1 ही होगा, 3 है इसलिए -3, -1 × 3। getting my point? now to number 8, for ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, जनरली ऑक्सीजन -2, क्या हो जाएगा -2। पर जब -2 में होगा ना तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, और इस फॉर्म को बोला जाता है ऑक्साइड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्सीजन जो है -1 भी होता है, क्या होता है -1। अब -1 कब होगा, ये दो ऑक्सीजन मिलके -2, तो इधर क्या हो जाएगा, ये पेरोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड का लिंकेज क्या होता है OO, समझ में आ रहा है? तो इधर एक माइनस, इधर एक माइनस। अब अगर आप ध्यान देंगे ना, यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रक्चर से समझाना चाहूंगा। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? ये उधर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अब एक बॉन्ड तो उस ऑक्सीजन क्या है, तो क्या होगा 0 सेम एलिमेंट में ए। अब एक हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा +1, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन +1, तो ये क्या हो जाएगा, तो दो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा -1 नहीं समझा? जो पॉइंट क्लियर हो रहा है, सेम एज Na2O2। अब ऑक्सीजन -½ भी होता है। हाफ कब होगा, जब दो ऑक्सीजन O2 पे -1 आएंगे,
इसको क्या बोला जाएगा? सुपर ऑक्साइड। क्या बोला जाएगा? सुपर ऑक्साइड। समझ में आया? सुपर ऑक्साइड में दो ऑक्सीजन मिलके -1। एक ऑक्सीजन ऐसा भी होता है -1/3, इसके सेलेक्टेड एग्जांपल है, एक ही दो है, ओजोनॉइड के फॉर्म, ओजोनॉइड। तो O3 - ओजोन क्या होता है? ओजोन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल O3। ओजोनॉइड क्या हो जाएगा? आईडी है मतलब नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइड, आईडी है मतलब नेगेटिव चार्ज। तो 3 ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो ओजोनॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजोनॉइड। आप समझ पा रहे हैं? और ये एक ही कंपाउंड भी बनता है KO3, पोटेशियम ओजोनॉइड। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन विद फ्लोरीन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए? आप जरा दिमाग लगा के बताइए। ऑक्सीजन प्लस में आएगा। अब कितना होगा वो बात की बात है, बट फ्लोरीन क्या होगा? हमेशा माइनस। तो ऑक्सीजन विद फ्लोरीन गिव्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? अब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देते हैं? +1 एंड +2, +1 एंड +2। +1 कब होगा? जब O2F2 होगा। क्या होगा? O2F2। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? +1। नहीं समझा? दूसरा OF2, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? +2। इधर +1 और इधर +2। कैसे? फ्लोरीन ऑलवेज -1, दो फ्लोरीन है -2, तो एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? +2। एक फ्लोरीन -1, दो फ्लोरीन है -2, तो दो ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। तो एक ऑक्सीजन क्या होगा? +1। इस समझ में आ रहा है? ये पूरा रूल याद हो गया? आया ना? O2F2 फ्लोरीन क्या होगा? ऑलवेज -1। कितने फ्लोरीन है? दो फ्लोरीन मतलब -2, राइट? अब ओवरऑल कंपाउंड मिलके क्या होना चाहिए? 0। तो इधर -2 हो गया, तो दो ऑक्सीजन मिलके क्या हो जाएंगे? +2। तो एक ऑक्सीजन क्या होगा? +1। और यहाँ OF2, एक फ्लोरीन -1, दो फ्लोरीन -2, तो ऑक्सीजन क्या होगा? +2, राइट? और दो नॉन मेटल्स का कंपाउंड ही बना। कौन बोला? NO2 CO2 H2SO4 कहाँ पढ़ लिया था? तेरे सामने एग्जांपल है ना? CO2 सुना है, NO2 सुना है, H2SO4 PCl5, कितने कंपाउंड हैं? अनगिनत है। और CXHYOZ टाइप कंपाउंड, ऐसे टाइप का अगर कंपाउंड, ये स्पेशली फॉर दिस कंपाउंड CXHYOZ, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 2 into नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ कार्बन। ये पर्टिकुलर कार्बन के लिए। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली अगर इस टाइप का फॉर्मूला है, ये इस टाइप का मॉलिक्यूल दिया है, फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी अभी रूल तो इतना ही है, थोड़ा और पॉइंट समझा रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए। फॉर ग्रुप एलिमेंट, फॉर ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप एलिमेंट की बात करूंगा, ठीक है? तो इसके एग्जांपल भी ले, CH3OH, ध्यान दो जरा, CH3OH फाइंड आउट करो पहले आप, फिर मैं बताता हूं। CH3OH में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए अपने को, कैसे फाइंड आउट करेंगे? कार्बन कितना है? 8, ऑक्सीजन कितना है? 8, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 2 into ऑक्सीजन क्या है? 1, 2 into 1 minus 4 डिवाइड बाय 1 क्या आ रहा है? -2, तो कार्बन क्या होगा? -2। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही आएगा। स्ट्रक्चर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्ट्रक्चर बता दूं? कार्बन है, ऐसे 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन,
अब इस हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है? प्लस वन माइनस वन इसके साथ, ये माइनस वन इसके साथ, तो ये अभी ये माइनस थ्री है राइट, पर इधर ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, तो ये वाले बॉन्ड में कार्बन क्या होगा प्लस, दो चले गए, बचा क्या कार्बन माइनस टू। ये समझा? इस तरह से स्ट्रक्चर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। फॉर्मूला इसलिए क्योंकि हमें फटाफट कैलकुलेट करना है तो, और अदरवाइज अगर आपसे कोई ये पूछे कि फॉर्मूला और स्ट्रक्चर में विच वन इज मोर एक्यूरेट, तो हमेशा स्ट्रक्चर सबसे करेक्ट माना जाता है। समझ में आ रहा है? कोई कोई जगह पे फॉर्मूले में भी जैसे जहां पर ऑक्साइड आ जाएगा ये सब आएगा तो प्रॉब्लम आता है। अब इधर बात करूं मैं फॉर ग्रुप एलिमेंट, किसकी बात कर लूं ग्रुप एलिमेंट। अब ग्रुप एलिमेंट के लिए क्या होगा स्टूडेंट, फॉर ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप एलिमेंट में रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हम ग्रुप 14 की बात करें, किसकी बात करें 14 15 16 एंड 17। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं अपने को, तो ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 14 में कितना होगा, जो ये नंबर है ना वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7, तो क्या होगा 4 5 6 7, ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8, ये किसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा मिनिमम। तो ग्रुप 14 का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक पूछेंगे, -4 से +4। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? CH4 में कार्बन क्या हो जाएगा, CO2 में कार्बन क्या हो जाएगा, नहीं समझा? कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन क्या होगा प्लस, तो कार्बन क्या हो जाएगा माइनस, कितने हाइड्रोजन 4। समझा? तो अगर हाइड्रोजन +4 हुआ तो कार्बन क्या हो जाएगा -2। CO2 में कौन निगेटिव होगा ऑक्सीजन, तो कार्बन क्या होगा पॉजिटिव। सर ये कैसे पता कि निगेटिव और पॉजिटिव किसको लेना है, इसीलिए तो उसको पहले डिस्कस किया। किसकी, एक ऑक्सीजन -2, तो दो ऑक्सीजन -4, राइट साइड गया तो पूरा कंपाउंड 0 है ना, तो अगर ये -4 है इसको क्या ले लें कि ये प्लस ये 0 हो जाए +4। ये समझ में आ रहा है मिनिमम। अब मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा जाए कि आप कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं इनके लिए, तो जितना यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही ना, या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना है ना। वॉलेट में 1000 रुपए ही है, 1500 खर्चा कर सकते हैं क्या, 500 किधर से आए, हाँ गेटिंग माय पॉइंट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मैक्सिमम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ग्रुप 14 के लिए 4, 15 के लिए 5, 16 के लिए 6, 17 के लिए 7। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये हम लिख पाएंगे। अब अगर कोई आपसे पूछे ग्रुप 14 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे -4 2 +2। ग्रुप 15 का क्या लिखेंगे -3 2 +5। 16 में क्या लिखेंगे -2 2 +6। 17 में क्या लिखेंगे -1 2 +7। पर क्या फ्लोरीन कभी प्लस शो करेगा, नहीं, ये लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको, ये पॉइंट ध्यान में रखें। फ्लोरीन का पॉजिटिव ना होने का रीजन ये है कि वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये जो है ये पूरे ग्रुप के लिए, अगर किसी भी ग्रुप 15 के एलिमेंट में 5 से ज्यादा आंसर आया तो समझो रॉन्ग है, 6 से ज्यादा आया तो समझो रॉन्ग है। समझ में आया? मैक्सिमम कितना होगा ग्रुप 14 के लिए 4, 15 के लिए 5, 16 के लिए 6, 17 के लिए, ये समझ में आ रहा है, इतना लिखिए।
एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, HNO3 में नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है? NaNO2 में नाइट्रोजन, NaNO3 में नाइट्रोजन, NH3 में नाइट्रोजन, N2O5 में नाइट्रोजन, N2O3 में नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है आपको? देन H3PO2, H3PO4, H4P2O5, हमारा HPO3, PCl3, PCl5, P4O10, H2SO4, यहाँ सभी फॉस्फोरस को फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है? H2SO3, H2H2O7, SO2 में सल्फर, SO3 में सल्फर, HClO4 में क्लोरीन, HClO3 में क्लोरीन, ICl3, IF7, समझ रहा है आपको? थोड़ा मेटल वाला कंपाउंड क्या है? NO4, K2Cr2O7, क्रोमियम, आयोडीन, फिर H2CrO4 में क्रोमियम, V2O5 में वैनेडियम, K2MnO4 में मैग्नीज। इस तरह से सारे कंपाउंड हम निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Cl2O7 में क्लोरीन। इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कुछ चार्ज वाले भी कंपाउंड ले लो। SO4-2, NH4+1, जहाँ सल्फर, नाइट्रोजन, CO4-3 में फॉस्फोरस, CO3-2 में कार्बन, NaHCO3 में कार्बन, Na2CO3 में कार्बन, MgCO3 में कार्बन, MgSO4 में मैग्नीशियम, NaHSO4 में सल्फर। समझ आ रहा है आपको? ये सारे मेटल, ये कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब कुछ बचा है, इतना सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड बता दिए, राइट? चार्ज वाले, बिना चार्ज वाले, ऐसे। अब मैं सभी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इधर से HNO3 बता दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इधर से NaNO3 बता दे रहा हूँ, H3PO4 बता दे रहा हूँ, H4P2O5 बता दे रहा हूँ, इधर सल्फ्यूरिक एसिड, इधर इनको, HClO4, K2Cr2O7, IF7, तो इजी है, KMnO4, बट इनका आइडिया दे देता हूँ मैं आपको, H2CrO4, इधर से किसी एक चार्ज की बात कर लेते हैं, PO4, इधर एक बाइकार्बोनेट और एक कार्ब। बहुत सारे एग्जांपल तो मैं खुद बता रहा हूँ, राइट? बाकी हम खुद से सॉल्व करेंगे। HNO3 की अगर मैं बात करूं, HNO3 रूल क्या, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। एक दो कंपाउंड पहले रूल वाइज जाते हैं, डिटेल समझ लो, फिर शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना है वो बता। अब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, विच इज इक्वल टू 0।
हाइड्रोजन के लिए क्या बोला है, अगर नॉन मेटल है तो +1, हमें नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है, उसको ले लिया x, 3 into ऑक्सीजन क्या होगा जनरली -2 इक्वल टू 0, 3 into 2 -6, -6 + 1 क्या बचा -5, so x - 5 इक्वल टू 0, so therefore x is equal to +5। तो ये जो +5 है किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है। दूसरा हम NaNO3 की बात करें, जरा ध्यान देना, HNO3 और NaNO3 लगभग दोनों सेम है, H की जगह क्या है Na, H की जगह क्या है Na, नहीं समझा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को क्या मान लिया जाए X, 3 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0, ये +1 x -6, therefore x is equal to क्या हो जाएगा, कैसे 3 into 2, एक ऑक्सीजन -2 होता है, -6 + 1 क्या आ गया +1। अब H3PO4 बात कर लेते हैं, H3PO4 कितने हाइड्रोजन है 3, अच्छा इन दोनों के अभी शॉर्टकट भी बता दूं, यहीं पे 3 ऑक्सीजन है राइट, एक ऑक्सीजन क्या होता है -2, पूरे कंपाउंड पे चार्ज क्या है 0, तो एक ऑक्सीजन -2, तो 3 क्या हो जाएंगे -6, हाइड्रोजन क्या होगा +1, क्या ऐड कर दूं कि पूरा कंपाउंड 0, अभी क्या हो रहा है +1 -6 क्या बच रहा है -5, तो मुझे 0 करना है, क्या करना पड़ेगा +5, क्या करना पड़ेगा, नहीं समझा, इधर -6 कैसे 3 into -2, the sodium +1 और -6 क्या हो गया -5, मुझे पूरा कंपाउंड 0 करना है, क्या ऐड करना चाहिए +5। समझ में आ रहा है। H3PO4 को भी शॉर्टकट से अप्लाई कर, एक ऑक्सीजन -2 तो 4 है -8, 3 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा +3, अब फास्फोरस को क्या लिया जाए बोलो +5, सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम। अब जरा ध्यान देना, H4P2O5, H4P2O5 कितना ऑक्सीजन है 5 into 2 और इधर +4, अब 2 फास्फोरस कितना बच रहा है, ये दोनों को ऐड कर दो, -6 बचा, बट जो -6 बच रहा है तो फास्फोरस क्या हो जाएगा +6, बट कितना फास्फोरस है 2, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक की बात करेंगे राइट पर एटम, तो एक के लिए क्या हो जाएगा +3, समझा, 2 मिलके +6 +3 into 2 ना, क्यों 2 फास्फोरस, H2SO4 -8, इधर क्या है +2, सल्फर क्या हो जाएगा कैसे 4 into -2 -8 +2 बचा क्या, समझ में आ रहा है। अब इसको -14, इधर क्या होगा +2, क्या बच रहा है दोनों मिलके -12, राइट साइड गया तो +12, दो सल्फर +12 के इक्वल है, तो एक क्या होगा +6, HClO4 -8 +1, क्लोरीन क्या हो जाएगा +7, समझ में आ रहा है। IF7, आयोडीन एंड फ्लोरीन में कौन निगेटिव होगा फ्लोरीन, तो कितने फ्लोरीन है 7, ये -7, तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। KMnO4 में पोटेशियम क्या होगा +1, क्यों होगा ग्रुप 1 -8, क्यों 4 into -2, तो ये कितना बचा +7, K2Cr2O7, ये जरा मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे, बताइए क्या होगा बोलो, 4 7 -14 K2 तो क्या आ जाएगा +12, 2 12 तो 8 प्लस, इधर बताओ जरा 6 डायरेक्ट आंसर सॉल्व कैसे किया -8 +2, समझ में आ रहा है। PO4 -3 आयंस वाले को यहाँ पे पहले एक बार सॉल्व करें, फिर पहले एक बार डिटेल राइट, अब क्या होगा सम ऑफ PO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, क्या है फास्फोरस, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस मतलब x, यही फाइंड आउट करना है, +4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज इक्वल टू -3, x -4 into -2 इक्वल टू -3, -8 उधर गया तो +6, +8 -3 क्या बचा +5, तो ये फास्फोरस क्या हो गया +5,
अब इसको शॉर्ट करके कैसे सॉल्व करेंगे? ये -3 है तो कहाँ होगा दिख रहा है आपको? राइट साइड, किधर होगा? राइट साइड। अब ये -8 ये राइट साइड में है ना, और ये -8 उधर गया तो क्या हो जाएगा? +8 +8 -3 क्या बचा? सेम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। MgCO3 NaHSO3 NaHCO3 कैसे सॉल्व करेंगे? सोडियम पे क्या होता है? ग्रुप 1 ना, +1, हाइड्रोजन क्या होगा? +1, क्यों? अब आप सोचेंगे यहाँ तो मेटल है, पर हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होता है? O के साथ, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये क्या होगा? +1 -6, कार्बन क्या हो गया? +4। नहीं समझा? इसको रूल से भी सॉल्व करना है। MgCO3 -6 +2 कार्बन +4, इसमें से चलो NaHSO3 की बात करें अभी, PO4 था, NaHCO3 कैसे सॉल्व करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन की जगह X, 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 3 है ना, यहाँ 3 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। इसका +1, इधर +1, इधर क्या हो जाएगा? X प्लस 3 into -2 इक्वल टू 0। क्या हो रहा है? -6, ये क्या है? +2, तो x +2 -6 0, तो x इज इक्वल टू, समझ में आया? ये बाकी के जो अनसॉल्व है ये पूरा आप सॉल्व करेंगे, या फिर जो डायरेक्टली फॉर्मूले से अप्लाई हो रहे हैं वो आपको सॉल्व करके आना, समझ में आया? इसका प्रैक्टिस भी कर लेना है हमें, तो ये सारे एग्जांपल को आप प्रैक्टिस करके आना।